सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं चंदा जो कि आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल का नाम है डिजिटल स्किल एकेडमी। तो आप लोग डिजिटल स्किल एकेडमी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं और चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। और परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि अगर हम अपने वातावरण में किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ होता है, वो क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। और चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तन क्या होता है। बात करेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन, हम किसी फ्रूट्स को रख देते हैं कुछ दिन बाद, तो वो क्या होता है? पक जाता है। पक क्यों जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो जो परिवर्तन का होता है, 2 टाइप्स का होता है। परिवर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा कौन सा है? केमिकल परिवर्तन। तो हम पहला हेडिंग डाल देते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि किसी चीज आकार में परिवर्तन हो। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है? आकृति, आकार में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बर्फ लिए हैं, बर्फ का टुकड़ा लिए हैं, क्या लिए हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। और ये हम बर्फ का टुकड़ा लिए हैं। ये बर्फ का टुकड़ा अगर हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पिघल के क्या हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जल में बदल जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये इसमें कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है? भौतिक परिवर्तन हो गया है, फिजिकल चेंजेस हो गया। ये तो था, क्या था? ठोस, सॉलिड था, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया? लिक्विड में। तो ये क्या हो गया? मेरा भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? फिजिकल चेंजेस हो गया। तो मैं इसका एक सीक्वेंस बता देती हूँ कि देखो, सॉलिड गैस में, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसमें भी प्रोसेस होता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। मीन्स वो क्या होता है? हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो हम उसको जान लेते हैं क्या होता है। जब बर्फ किसमें कन्वर्ट होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? आइस। जब बर्फ किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, यानी
जल में और जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। अगर बर्फ को हम हीट दें, बर्फ की क्या दें, हीट दें, टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर दें, हीट दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और लिक्विड को और हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। और गैस क्या होता है, वेपर बन के उड़ने लगता है। तो ये जो बर्फ कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बर्फ अगर लिक्विड में चेंज हो, बर्फ को हीट दे, क्या दे, हीट दे, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं जो लिक्विड होता है, वो भी तो, उसको अगर हम हीट दें, लिक्विड को भी अगर हम हीट दें तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। मीन्स क्या होता है, लिक्विड जब लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपर बन के उड़ने लगता है। तो इस प्रोसेस के क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन। और फिर हम बात करते हैं, अब हम अगर तीर को उल्टा लेके आए, मतलब तीर को अगर इस साइड से लेके आए कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो, गैस कन्वर्ट हो लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, गैस। मान लो एक कमरा है, उसमें सारा गैस है, तो गैस को कंडेंस करके किस फॉर्म में लाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में लाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, लिक्विड को बर्फ में, यानी कि सॉलिड में, अगर हम बर्फ सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जब हम लिक्विड को बर्फ में कन्वर्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जब लिक्विड को क्या करते हैं, लिक्विड को टेम्परेचर लो कर देते हैं, -डिग्री में कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस करते हैं केमिकल, करेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। दूसरा क्या है मेरा, रासायनिक परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केमिकल चेंजेस। तो हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो होता है, इसमें ना कोई एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, कोई एक नया पदार्थ बनता है और ये स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे क्या होता है, दूध को रख दो तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद वो क्या हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। दही में जब कन्वर्ट होता है तो एक नया पदार्थ बनाता है। वो कौन सा पदार्थ बनाता है, दही बनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन।
अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कंबाइन होके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल बहुत से दिए कि दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, और हमने बताया था और भी एग्जाम्पल दिए थे। तो उसके में क्या होता है, हमारा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि ये और ये दोनों आपस में क्रिया किए तो ये क्या बनाया, मेरा नया पदार्थ बना। तो उसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, हमने आपको डिफिनेशन बताया, वही डिफिनेशन हमने आपको लिखवा दिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, आप जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया दो, एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया किए तो क्या बनाया, नए पदार्थ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम उदाहरण लिख लेते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। कार्बन, जिसकी क्या फॉर्मूला, ऑक्सीजन, से क्रिया कार्बन, जिसका क्या सूत्र, क्या फॉर्मूला क्या है, सी, O2। कार्बन के क्या है, सी है, और ऑक्सीजन क्या है, O2 है। सी क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखने हैं, समीकरण के फॉर्म में। कार्बन
ये मेरा क्या बनाया है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये मेरा कार्बन, ये मेरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले तीर के इस वाले बैक साइड को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तभी ना हम आपको लिखा है अभिकारक, जो एक या एक से अधिक पदार्थ क्या है मेरे, अभिकारक है। और बन क्या रहा है मेरा, उत्पाद। तो ये मेरा क्या है, उत्पाद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तीर के इस साइड मतलब राइट साइड क्या है मेरा, उत्पाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनता है। और तीर के इस साइड, पीछे के साइड यानी कि लेफ्ट साइड क्या है मेरा, अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।